देश प्रेमी जी, विशेष आज यही है और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से निकली देशभक्ति बनाम देशद्रोह की चिंगारी तेज हो रही है। एवीपी के छात्रों ने तिरंगा मार्च निकाला तो जवाब में आईसा के छात्र भी अब कल मार्च निकालेंगे, यानी मंगलवार को। लेकिन सवाल ये, क्या तंग नजरिए से देशभक्ति की जंग जीती जा सकती है? जब बोलने की आजादी खतरे में पड़ती है तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गिव मी डेथ थ्रेट्स, गिव मी डेथ थ्रेट्स। माय फादर टुक अ बुलेट फॉर द कंट्री, आई विल टेक द बुलेट फॉर द कंट्री। जब राष्ट्रवाद को उन्माद में बदला जाता है तो देश के शानदार कॉलेज भी लंपट तत्वों क्या। आप एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो पावर में है, does not mean you can threaten me or you can tell me that I should be scared. I don't want to be scared of you. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? टू सर्व द स्टूडेंट्स। उनके ऊपर राज करना नहीं होता, उन्हें डराना नहीं होता, ठीक है? मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आप मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्पेस दो जहाँ पे मैं फ्री फील करूँ, सेफ फील करूँ, देन we students will be with you, but get us a university space that is free of violence, free of rape threats के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमसे डरो। जब राजनीति के चौराहे पर हिंदुस्तान के आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को खींच लाया जाता है तो भविष्य नफरत के बारूद पर खड़ा दिखता है। ये तिरंगा बड़ी कुर्बानियों से मिला है। इसके लहराने की कीमत हमारे शहीदों ने अपने सीने पर ब्रिटिश हुकूमत की गोलियां झेलकर चुकाई है। इस तिरंगे ने कई मानसिकताओं में बंटे इस देश को एक होना सिखाया है। आज वही तिरंगा दिल्ली की सड़कों पर दो विचारधाराओं की लड़ाई के बीच खड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मशहूर रामजस कॉलेज के लिटरेरी सोसाइटी ने 22 फरवरी को जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शेला रशीद को टॉक शो के लिए बुलाया था, लेकिन एबीवीपी को यह मंजूर नहीं था। विचारों के विरोध को हिंसा में बदलते देर नहीं लगी। आज नफरत की लपटें इतनी तेज हो गई हैं कि प्रशासन से ना कुछ उगलते बन रहा है, ना निगलते। उमर खालिद को बुलाना क्या सही डिसीजन था सर? नो कमेंट्स। आपको याद होगा पिछले साल जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर उमर खालिद पर ही बवाल मचा था। उसी खालिद पर रामजस कॉलेज में मचा बवाल इतना तीखा हुआ कि लेडी श्री राम कॉलेज की एक छात्रा गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुरमेहर का कहना है कि वो तंग सियासी सोच वालों से लड़ रही है और इसके लिए उसे सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, उसे बलात्कार और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। And it doesn't matter what organization it comes from. Campuses are supposed to be safe from any kind of threats. Second, it's that nobody, no matter who you are, no matter what association, organization you belong to, cannot threaten women with rape. इस मामले में गुरमेहर ने दिल्ली महिला आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। पूरी कंप्लेंट को हम लोग पुलिस कमिश्नर को हमने फॉरवर्ड करी है। मैंने पुलिस कमिश्नर से फोन पे बात भी करी है और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस केस में एक्शन हो। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जितने भी लड़के हैं जो कि रेप थ्रेट दे रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इन सबको जेल के अंदर करना चाहिए। और इस लड़की और इस लड़की के परिवार को पुलिस की सुरक्षा की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये। गुरमेहर ने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो जवाब में एबीवीपी की भी एक नेता का वीडियो सामने आया है। उसका आरोप है कि आईसा के छात्रों ने उससे छेड़छाड़ की। मुझे पता चला कि मेरी खुद की सहेलियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है रामजस के प्रोटेस्ट पर। फिजिकली मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स एंड माय अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, पीपल दैट आई नो, वर फिजिकली असॉल्टेड एंड women were given rape threats. And it was about time we stand up and हम बोले ये एबीवीपी वाले लोगों को, या सिर्फ एबीवीपी क्यों, इस सिचुएशन में एबीवीपी है
ये कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी. Several people calling ABVP मुर्दाबाद, ABVP मुर्दाबाद, भारत की कश्मीर की आज़ादी, बस्तर की आज़ादी. They were calling these anti-India slogans and we were continuously telling them to stop it, stop it, stop it. When I in protest, I told them to stop it. They started hitting our girl volunteers. I was there. उसके बाद one of their volunteers held my hand, the other one started tearing my kurta apart. I didn't get a major injury, but उन्होंने मेरा कुर्ता हाथ के ऊपर से फाड़ा. They started tearing my kurta apart from my shoulder to my hand. In protest, I told them to step back, step back, step back. They did not. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन एबीवीपी है, तो आइसा एक कम्युनिस्ट छात्र संगठन है. एबीवीपी ने सोमवार को तिरंगा उठा लिया, तो आइसा मंगलवार को अपना मार्च निकालने वाली है. लेकिन इस आपसी लड़ाई में सवाल है कि क्या देश प्रेम सिर्फ हिंसक विरोध और जुबान में खुली नफरत के जहर का नाम है, या इससे आगे ये देश को. सवाल करगिल के शहीद की बेटी ने उठाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा की तरफ से भी उंगलियां उठी. बहस में छात्र संगठन के साथ साथ सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी, सरकार के मंत्री भी. तो बड़ा सवाल यही, क्या कैंपस को नफरत और सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है? पर किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले और स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थर फेंके, लाठी चार्ज करें. So this is why we started this campaign, ताकि हम solidarity में बता पाएं as students of this whole country that we will not take this nonsense, we will not take your violence. अकेला देखिए, दे टोर माय कुर्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक. यहाँ पर मेरे को चोट भी आई, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आई इन डिफेंस ऑब्वियसली आई विल से कि ठीक है, you cannot touch me like this, right? कहाँ चोट आई? यहाँ पे मुझे चोट लगी. It was a minor चोट, but if somebody is trying to tear my clothes apart, obviously in defense, I will react. ये देश की दो बेटियां हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली दो छात्राएं. एक के पिता ने करगिल की जंग में शहादत दी, दूसरी एक आम पिता की बेटी है जो अपने फर्ज से इस देश का कर्ज उतार रहे हैं. दोनों बेटियां इस देश का भविष्य है, लेकिन आज इनके बीच देशभक्ति बनाम देशद्रोह का विवाद छिड़ा है. Okay, and it doesn't matter what organization it comes from. Campuses are supposed to be safe from any kind of threats. Second, it's that nobody, no matter who you are, no matter what association, organization you belong to, cannot threaten women with rape. That cannot happen. तो we came here, तो यहाँ पर जब उमर खालिद के आने का मना होगा तो यहाँ आज़ादी, भारत की आज़ादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, ऐसे कुछ नारे यहाँ लगने लगे. तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे वी वर अपोजिंग देम. तो उन्होंने ऐसे आरोप लगाए, जो फर्स्ट डे की मैं आपको बात बता रही हूँ, कि एबीपी वाले घुस गए कैंपस हमारे रामजस कॉलेज में, उन्होंने पत्थर मारे, जबकि देयर वाज नथिंग लाइक दैट. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में वामपंथी छात्र संगठन आइसा के सेमिनार को लेकर जो सियासत चली, ये दोनों छात्राएं उसी की शिकार हैं. उस सेमिनार की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ दिनों से छावनी बनी है. रविवार को गुरमेहर कौर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसका मजमून यूं था: मैं वामपंथी नहीं हूँ, वामपंथ की तरफ मेरा झुकाव भी नहीं है. मैं एबीवीपी का समर्थन करूंगी अगर मैं किसी मुद्दे पर उनसे सहमत हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एबीवीपी को नकारती हूँ क्योंकि वो भीड़ तंत्र और संविधान की तरफ से मिली मौलिक आज़ादी के खिलाफ हैं. अगर वो किसी विचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते तो शायद मैं भी उनमें शामिल होती. एबीवीपी की तरफ से निर्दोष छात्रों पर किया गया हमला परेशान करने वाला है और इसे रोका जाना चाहिए. इस पोस्ट पर बहस जारी थी कि सोमवार को रामजस कॉलेज की इस छात्रा ने एक पोस्ट डाला जिसमें आइसा के छात्रों पर रेप की कोशिश करने के गंभीर आरोप थे. इस पोस्ट की पंक्तियां भी कम हिला देने वाली नहीं थी. मैं घर गई, रोई और घंटों रोई. मेरे कपड़े फटे हुए थे. मेरी माँ भागते हुए आई और मेरी हालत देखकर घबरा गई. उसने मुझे किस किया और वो भी रोई. उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ. मेरे पिता भी शोर सुनकर कमरे में आ गए. मैंने उनको बताया कि लेफ्ट के कुछ लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. उन्होंने सबके सामने मेरी छाती पर हमला किया. ये सब तब हुआ जब हम प्रदर्शन कर रहे थे. देशभक्ति बनाम देशद्रोह के इस जंग पर सियासी रंग भी चढ़ गया है
और इसकी तीखी शुरुआत गुरमेहर कौर के तख्ती वाले बयान से हुई। इस वीडियो में गुरमेहर ने तख्ती पर लिखा है, बस इस बयान ने देशभक्ति बनाम देशद्रोह के विवाद में चिंगारी ला दी और इस पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने गुरमेहर की स्टाइल में भी अपनी छवि पेश की, ये लिखते हुए कि 2 तिरे शतक मैंने नहीं मेरे बल्ले ने बनाए हैं, बैट में है दम, भारत जैसी जगह नहीं। गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह 1999 की करगिल जंग में शहीद हुए थे, लेकिन उस शहादत पर बीजेपी के एक सांसद प्रताप सिम्हा ने विवादित ट्वीट कर दिया। अगर करगिल युद्ध में पाक की करतूत नहीं थी तो फिर मुंबई पुलिस के बेटे दाऊद ने भी लोगों को नहीं मारा, बस से गई लोगों की जान। विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी का विवाद सियासी आंच पर भी पकने लगा। भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, जो इनकी फासिस्टी विचारधारा है और जो सत्ता का अहंकार है, उन दोनों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देशभक्ति बनाम देशद्रोह की इस जंग में तमाम छात्र संगठन भी कूद चुके हैं, लेकिन इन सबसे परे कैंपस का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कोई बेचैनी नहीं दिखती। कैंपस में प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी का शोर है और पुलिस की तैनाती है। सवाल यह है कि कैंपस को राजनीति की प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला। सारी चर्चा देशभक्ति बनाम देशद्रोह पर अटकी, लेकिन यह साफ नहीं कि क्या कुछ लोग देशभक्ति के ठेकेदार बनेंगे और वही सर्टिफिकेट देंगे। कौन वतन पर मरने वाला है और कौन गद्दार है। इत्तेफाक देखिए कि देशभक्ति के नाम पर यह हिंसक हंगामा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के 11 दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को दूसरे की देशभक्ति नापने का अधिकार नहीं है। तब भागवत ने यह भी कहा था कि देशभक्ति नापने का अधिकार उनको भी नहीं है जिन्हें लगता है कि वो देश चला रहे हैं। लेकिन आरएसएस के ही छात्र संगठन एबीवीपी को कुछ चेहरों से ऐसी नफरत है कि उनको देखते ही एबीवीपी की देशभक्ति हिंसक हो जाती है। तो सवाल है कि क्या आने वाले दिन और बदतर होंगे या रामजस कॉलेज की घटना हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि देश बड़ा है, देश के नाम पर होने वाला हंगामा नहीं। आज तक ब्यूरो। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देशद्रोह शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बाद पुलिस को काम करना चाहिए, अदालत को तुरंत मामले की सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रहा है, बल्कि छात्र ही खुद इंस्टीट्यूशन बन चले।